हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है अमित रंजन और जैसा कि टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि इस सेशन में हम बात करेंगे एस आर आई पी 2024 के बारे में। एस आर आई पी है क्या? ये आपका है समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये जो कि आपका आईआईटी गांधीनगर का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एस आर आई पी 2024 समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर आईआईटी गांधीनगर। अब देखो, ये इस साल का जो है, अभी इसके फॉर्म्स आ गए हैं, फॉर्म्स आपके एक्टिव हैं। मैं वेबसाइट वगैरह सब कुछ आपको दिखा दूंगा। थोड़ी सी यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर डिटेल में इसके बारे में और भी बातें करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली अगर बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो आपको दिख रहा होगा। कोई भी स्टूडेंट जो कि बैचलर और मास्टर्स डिग्री में है अभी, ठीक है, अगर आप अपने बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक अगर कहीं पे भी हो, तो आप इसके लिए बहुत आराम से एलिजिबल हो। ड्यूरेशन जो होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 8 वीक का ड्यूरेशन है, ठीक है, बिटवीन May 5 टू आपका हो गया July 15 तक। देखो ध्यान रखना, 8 वीक यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अभी आपको अगर लग रहा होगा नहीं मई में एग्जाम वगैरह कुछ होने वाला है, स्टिल आप इस फॉर्म को फिलहाल के लिए भर दो, ठीक है। इस फॉर्म को आप भर दो। फॉर्म की डिटेल्स जो आपको यहां से मिल जाएंगे, बाकी सारी बात चीजों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो एक है कि एप्लीकेशन की डेट जो है वो आपकी 10 फरवरी से है, ठीक है। तो आज 1 फेब है, 10 फेब से इसकी डेट्स आ जाएंगी। तो प्लीज आप इस फॉर्म को भर देना तब, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो मार्च में, 3 मार्च तक आई थिंक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपका यहाँ पे एक अवार्ड है, अगर आपने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 50,000 तक का अवार्ड यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। डेडलाइन जो है मार्च 5 तक है। इसके बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। और यहाँ पे और क्या क्या, अभी लेक्चर सीरीज है, चौक द टॉक है, डायरीज है, पोस्टर सेशन है, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले कुछ और चीज आपको मैं बता दूं। तो ये आपका इंटरव्यू, अगर आप जो क्यूआर कोड वहां पे दिखाया था, अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद जो अभी पेज आपका आने वाला है, ये वाला पेज आपका ऐसे ओपन होगा, ठीक है। समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये एसआरआईपी आईआईटी गांधीनगर का ये प्रोग्राम है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे है मेंशन, आप देख लेना, ठीक है। एक एक करके होम गाइडलाइंस, हाइलाइट, मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे समझ लो कि अनअकैडमी पे आपका नया बैच जो है, समिट बैच फॉर आईआईटी जैम 24, जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं, थोड़े से दिन बचे हैं, वो बच्चे रिवीजन सेशन के लिए बहुत अच्छा सा एक बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में जो बच्चे 25 26 की तैयारी कर रहे हैं, 25 26 वाले बच्चों के लिए भी नया बैच जो है ये आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब हो चुका है एक्चुअली, कल से 31 जनवरी से ये आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। आप यहाँ पे कोड यूज करना लाइव एमआईटी 10, इस कोड के साथ सारे ही सब्सक्रिप्शन पे आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इन बैचेस को ज्वाइन कर लो। आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। तो भाई देखो, अगर आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे सीधा यहाँ पे है क्या 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 चीजें। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आप पढ़ लेना इसको। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद एन आईआईटी गांधीनगर फैकल्टी। आईआईटी गांधीनगर के किसी फैकल्टी, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका सिलेक्शन होगा या जो आप चूज करोगे प्रायोरिटी बेसिस पे, तो बेसिकली उनके अंडर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो लिस्ट है, लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप उस लिस्ट में जाके प्लीज देख लेना कौन सी फैकल्टी किस टॉपिक पे काम कर रही है। जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म में आपको उसको फिल करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। एप्लीकेंट्स में अप्लाई फॉर इंटर्नशिप बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। आपको अपने इंटरेस्ट या प्रायर एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत लोग दिमाग में चलता है कि सर मैं तो इसमें बिल्कुल मैंने कुछ किया ही नहीं है, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट का मुझे पता ही नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो यू शुड अप्लाई। चीजों को एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा बहुत आइडिया, क्योंकि देखो इसमें बहुत टाइम है अभी, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। तो आराम से आप जो है इसमें थोड़ा सा टाइम देके आप चीजों को देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स पे काम हो रहा है, क्या क्या, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हो। एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन टू द इंस्टीट्यूट एंड सबमिट अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टेन्योर। मतलब जब आपका ये खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद आपको एक प्रेजेंटेशन सबके सामने देना पड़ेगा, ठीक है। इंटर्नशिप में आपको यहाँ पे पैसे भी मिलेंगे, मतलब वहां पे रहने खाने के आपको पैसे मिलेंगे आराम से, ठीक है। तो आपका ये जो आपका ये जो गया इन द प्रेजेंटेशन सिनेरियो, इट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला, इन पर्सन और ऑफलाइन मोड में ही सारी चीजें होंगी। प्रोविजन फॉर स्टूडेंट, देखो क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पे। वीकली स्टाइफंड फॉर ₹2000 विल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। अगर 8 महीने रहते हो तो आप देख लो यहाँ पे 2000 पर वीक के हिसाब से आपको उतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपसे फ्री में काम कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कि कोई फैकल्टी फंडेड प्रोजेक्ट है, अगर मान लो कोई फैकल्टी अपने प्रोजेक्ट्स में अगर आपसे आपसे काम करा रहे हैं कुछ और, मतलब एक्स्ट्रा अगर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो
तो पैसे हैं यहाँ पे, आप चिंता मत करो, फ्री में आपसे कुछ भी नहीं कराया जाएगा। उसके बाद फिर हॉस्टल एकोमोडेशन जो है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा समर इंटर्न्स के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो हॉस्टल चार्जेस है, बेसिकली ये हॉस्टल चार्ज है 175 या 200 पर डे के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ वेरी करता है, ठीक है। तो ये बहुत माइनर से हॉस्टल चार्जेस हैं, आप बहुत आराम से रह सकते हो वहां पे, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इसका पोर्टल जो कुछ इस तरह से फ्लायर में जाओगे तो जो मैंने फर्स्ट पेज में दिखाया आपको वो दिखा है, रिजल्ट वगैरह अभी ये सब आया नहीं है, सारा कुछ जो है 10th ऑफ फेब से आपका स्टार्ट होगा, तो आप इसको देख लेना आराम से। उसके बाद इसमें एफएक्यूज वगैरह कुछ है, आप इसको रीड कर लेना। आई एम नेटिव ऑफ इंडिया प्रेजेंटली स्टडीइंग अब्रॉड, अगर आप बाहर हो इंडिया से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्टेड इन मोर देन वन प्रोजेक्ट, तो यू नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच प्रोजेक्ट, मल्टीपल एप्लीकेट्स आर परमिटेड इफ यू आर अप्लाइंग टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आई गिव इनकरेक्ट डेटा व्हाइल फिलिंग, ये सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। यूजी स्टूडेंट्स का यहाँ पे देख लो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। इज एसआरआईपी ओपन टू यूजी स्टूडेंट ऑफ ऑल ईयर? Students in first, second, and third year of UG studies are encouraged to apply. Students in their first year of PG studies can also apply. मतलब बेसिकली आप किसी भी साल में फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो। बस ड्रॉपर बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, ठीक है। Can I contact individual faculty regarding projects floated by them in the one can search the intern to find the more details about the project. You are not supposed to mail the faculty. देखो बेसिकली ऐसा होता है कि हर जगह ये चीज इस चीज का ऑप्शन रहता है, बट इन्होंने अभी दिया नहीं है कि अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है तो आप वहां के फैकल्टी मेंबर्स को मेल कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। बट स्टिल देखो ऐसा है कि गूगल पे दुनिया है अभी, ठीक है, आपके फोन में आपके लैपटॉप में सब कुछ है इंटरनेट के साथ, तो आराम से जाओ चीजों को थोड़ा सा सर्च करो, कौन से टीचर किस टॉपिक में काम कर रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, वो थोड़ा सा सर्च करके आप यहाँ पे ये कर सकते हो। टीचर्स को परेशान अभी फिलहाल के लिए करने को इन लोगों ने मना किया है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसे करके। व्हाट शुड आई देखो एक आपका एसओपी आपको भरना पड़ेगा। एसओपी देखो आप लोग जैसे एसओपी फील करते हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पे आपको मिल जाएगा कि यूट्यूब पे कि आपको एसओपी कैसे बनाना है। तो एसओपी में बेसिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इंटरेस्ट क्यों है, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसी चीजें मेंशन होती है, ठीक है। तो आप इन चीजों को खुद से कोशिश करना कि खुद से चैट जीपीटी या गूगल से सर्च करके प्लीज मत लिखना। चैट जीपीटी वगैरह से आप फॉर्मेट दे सकते हो लेकिन उनसे कॉपी मत करना प्लीज। अगर आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो तो भाई जो चेक कर रहा है, जो आपको सेलेक्ट करेगा वो आपसे फार स्मार्टर है, ठीक है, तो उनको पता करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो प्लीज जितने एसओपी वगैरह एसओपी सीवी जो कुछ भी हो खुद से अपना बनाना आराम से, ठीक है। उसके बाद इज द पोस्टर प्रेजेंटेशन मैंडेटरी? हाँ पोस्टर प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। उसके बाद आईआईटी गांधीनगर एक्सेसिबल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आल्सो, यस दिया हुआ। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो तो भी आप बहुत आराम से जाओ, ज्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। रिपोर्ट सबमिशन मैंडेटरी क्या? यस रिपोर्ट सबमिशन जो होगा ये आपका मैंडेटरी होगा। हॉस्टल एकोमोडेशन आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ आईएनआर आपका 175 पर डे, 175 रुपए पर डे आपसे चार्ज किया जाएगा हॉस्टल में रहने का, और पॉसिबली शायद खाना पीना इसमें यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका अलाउ नहीं होगा, ठीक है, खाने पीने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बट जैसे जो भी है तो बट ठीक है। मतलब एक बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सीखने के लिए चीजों को, क्योंकि पैसे वैसे तो भाई देखो ऐसा हो जाएगा वो मैनेज कर लोगे आप आराम से, ठीक है, लेकिन जो आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा, जो चीजें आप यहाँ से सीख के जाओगे शायद वो आप कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो पेज अभी खुलने वाला है यहाँ पे आप आराम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, ठीक है, ये रहा वो क्यूआर कोड, इसको स्कैन करो, आपका वो वाला पेज खुल जाएगा जो पेज मैंने आपको दिखाया, और फटाफट इसके फॉर्म्स भर देना, ठीक है। 10 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट जो है वो 5th ऑफ मार्च, वो आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो SRIP सॉरी इसके फॉर्म्स जो है आ चुके हैं, आप सारे लोग भर देना, और याद रखना अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 50,000 तक का अवार्ड मनी मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे। सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।